रागनी जो आपके बीच में प्रस्तुत होगी, किस्सा रहेगा महाभारत द्रौपदी चीर हरण। और उस समय की बात रहेगी कि जिस समय कौरव और पांडवों के बीच में जुआ खेला जाता है। कौरवों ने पांडवों को जुए में हरा दिया। जुए में हारने के बाद कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर हाथ झाड़ करके जाने लगे कि भाई अब तो राजपाट को भी हार गए हैं और स्वयं अपने आप को भी हार चुके हैं। अब मैं जा रहा हूं, मेरे पास में अब दांव पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन उस जुआ खेलने का मेन मकसद क्या था, मेन कारण क्या था? इंद्रप्रस्थ के महल में द्रौपदी ने दुर्योधन के लिए अंधे का अंधा कहा। लोगों, उसी दिन से उस बात को दिल में लेकर के बैठ गया, बात घर कर गई। कह दिया करते हैं साथियों, गोली का घाव भर जाता है लेकिन बोली का घाव कभी भरा नहीं करता। ये कहने लगे कि अभी तेरे पास में धर्मराज युधिष्ठिर ऐसी चीज है, यदि तू दांव पे लगाना चाहे तो लगा सकता है। हो सकता है कि जो तेरी हार है वो जीत में बदल जाए। बुद्धि बदल दी धर्मराज युधिष्ठिर की मामा शकुनी ने और ये कहा कि तू एक बार पांचाली द्रौपदी को दांव पे लगा ले, हो सकता है तेरी जीत होनी शुरू हो जाए। साथियों, जुए की लत बहुत बुरी हुआ करती है। लत किसी भी चीज की हो बुरी हुआ करती है। जुए की लत में अपने आप को समाप्त कर चुके धर्मराज युधिष्ठिर पांचाली द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं। कौने तीन पड़े और कौरवों की जीत हो गई, पांचाली को जीत लिया। छाती में हाथ मार करके दुर्योधन ये कहता है हलकारे से कि हलकारे, इसी दिन की तो मुझे तलाश थी, अजगर की तरह सटक रहे थे ये बोल मुझे। इंद्रप्रस्थ के महल में अंधे का अंधा कहा। बुला करके लिया उस पांचाली द्रौपदी को, ये कहते कि तुझे दरबार के अंदर राजा दुर्योधन ने बुलाया है। हलकारे ने जाकर के कहा, चलिए आपको महाराज दुर्योधन याद कर रहे हैं। साथियों, मना कर दिया। दुर्गा रूप द्रौपदी ये कहती है कि वे मर्दों की पंचायत है, औरत का कोई काम नहीं। मना कर देती है। प्रेमी साथियों, आकर के हलकारे ने यह कह दिया कि महाराज सरासर मना कर दिया। हाथ हिला करके आंखें लाल हो जाती है दुर्योधन की और अपने अनुज भ्राता दुशासन को आदेश देकर के यह कहता है कि दुशासन, यह तो राजी से आएगी, वरना जिस भी हालत में हो दरबार के बीच में लेकर के आ, उस बात का आज बदला लेना है। जाकर के दुशासन लात मार करके दरवाजे को तोड़ देता है और केस पकड़ करके घसीटता हुआ द्रौपदी को दरबार के बीच में लाकर के खड़ी कर देता है। साथियों, क्रोध में काफूर वो दुर्योधन एक बात के द्वारा क्या कहता है, क्या बताया? हरियाणवी तर्ज आपके बीच में किस तरह से एक एक बोल सुनने लायक लिखा कवि ने, क्या बताया? और इस रागनी को शुरू होने से पहले हमारे परम आदरणीय सरपंच कंवरपाल जी हाँ, आदरणीय सरपंच कंवरपाल जी अलीपुर तिलौरी से वो 500 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का मान सम्मान बढ़ा रहे। एक बार जोरदार ताली सरपंच साहब के लिए हो जाए। बार बार धन्यवाद। कैसे बना? बात याद मेरे वाह दिल्ली वाली दिल में
ये रतार के साड़ी तार के साड़ी नाचना होगा रात की महफिल में। भूलिया ना सुन बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। ओ तार के साड़ी तार के साड़ी नाचना होगा रात की महफिल में। भूलिया ना सुन बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। अरे घर की मान हुकूमत ली, घर की मान हुकूमत ली, तेरे मन में ये मस्ती थी। तन्हे पता ना इंद्रप्रस्थ में भी तू मेरी बसाई बसती थी। मैं जानू और कौन जाने जो बात मेरे पे कसती थी। मन अंधे का अंधा कह के मार के ताड़ी हंसती थी। तन दुश्मन जो दुश्मन जोख लगा राखी है रे पत्थर की सुन में। भूलिया ना सुन बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। तार के साड़ी तार के साड़ी नाचना होगा रात की महफिल में। भूलिया ना सुन बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। कह दिया के भूलिया नासू बात याद मेरे वा दिल्ली वाली दिल में। एक तार के साड़ी नाचना होगा जंधे की महफिल। दुशासन जरा दरबार के बीच में लेकर के तो आ, इस बात को भूला नहीं। गंधारी पुत्र दुर्योधन आज तक इस बात को नहीं भूला है। इस बात का बदला लेना है। नंबर 2 के अंदर क्या बताया? कैरो और कैरो और पांडवों के बीच में, कैरो और पांडवों के बीच में नास की नींव धरने वाली। मन लगे इन पांडवों का तू है खप्पर भरने वाली। नंगा नाच दिखाना होगा, नंगा नाच दिखाना होगा, बात नहीं सरने वाली। उस दिन अदब भूल गई थी बनी, आज अदब करने वाली। ओ डंक मार के नागन काली बड़ी फिरे चुपिन में।
हस्तनापुर का हस्तनापुर क्या मन माने तने बना जगत की लाट देऊ राजा और महाराजाओं से कर उपला पाट दे सुखते ना सोवेगी रांड तने कर मैं बारे बाट देऊ एक तो जी में ऐसी आवे तेरा खंजर से सिर काट देऊ आपके बीच में प्रस्तुत करी है। तीन कलियों पे किसी ने ध्यान दिया हो या ना दिया हो कोई बात नहीं, क्योंकि साउंड भी चल रहा है और ज्यादातर हमारे यहाँ पर बैठे हुए जो श्रोता है वे होली के श्रोता ज्यादा है, क्योंकि होली मैदानी होती है और उसमें साज संगीत और कलाकार सब अलग अलग रहते हैं। इसमें ये समझ लीजिए कि एक ही कॉलम में कर आवाज निकलनी है सब। तो मैं निवेदन करूंगा कि लास्ट कली पर सभी को ध्यान देना है। तीन कली समझ में आई हो या ना आई हो। नंबर 4 के अंदर किस तरह से कहने लग गया वो दुर्योधन, क्या बताया। मैं इकलाना रांड तने न्यू जगत तमाम कहे से, 5 खसम तेरे खसम नहीं उन्हें तेरा गुलाम कहे से। लद्दन सिंह राज बल भी तने बिना लगाम कहे से। किसी को अंधा किसी को तू कुआरी का जाम कहे से।